तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक देख चुके हैं। आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं 14 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 14, दोनों डिटरमिनेंट को आपस में इक्वल दिखाना है। साबित करिए LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले LHS से चलते हैं और a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ AB यहाँ C, ये आपका AB, b स्क्वायर प्लस 1 यहाँ CB, ये CBC स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले इसमें हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दें, और ABC से इसमें भाग देते हैं। इसमें हम A गुना करते हैं, इसमें B गुना करते हैं, इसमें C गुना करते हैं। a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ a स्क्वायर b, सी स्क्वायर, b गुना करें ए बी स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और आगे यहाँ पर सी बी स्क्वायर, इसमें c गुना करते हैं ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अब R1 से A कॉमन, R2 से B कॉमन, R3 से C कॉमन, तो ये आपका रिजल्ट ABC, ये आपका रिजल्ट ABC। A कॉमन ली, बचेगा A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ B स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर, B कॉमन लेंगे A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ C स्क्वायर, C कॉमन लिए A स्क्वायर, B स्क्वायर, आगे C स्क्वायर प्लस 1। और इस तरह से ABC कटा। अब वर्क करते हैं C1 के स्थान में, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ देते हैं, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, आगे सी स्क्वायर सी प्लस 1, और वर्ग लिखिए C1 के स्थान में C1 प्लस C2 प्लस C3। चलिए इसे कॉमन ले लिए, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, बचेगा यहाँ 1 1 1, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 1, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आगे इसको हल करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। R1 R2 को घटाते हैं, चलिए 1 में 1 घटा 0, यहाँ घटेगा -1, यहाँ 0, ये भी घटाते हैं 0 1, यहाँ -1, और 1 यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। और वर्क लिखने जा रहे हैं, R1 के स्थान में R1 माइनस R2 के स्थान में R2 माइनस R3, डिटरमिनेंट को तोड़ते हैं, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 0 0 होगा, बीच का एलिमेंट लिखाता है तो माइनस का चिन्ह पड़ता है, और सामने रो कॉलम ढकें 0 1 -1 सी स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर दिए। रिजल्ट यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1,
और ये दोनों गुना होगा 0, ये दोनों -1 अर्थात +1। इस तरह से रिजल्ट आपको बच गया 1 + a² + b² + c²। 1 × 1 1 होता है, इसलिए गुना 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए। LHS चले, ABC से भाग दिए, a गुना कर दिए हम आपको C1 में, देखिए a × a² + 1 a² b c²। b गुना कर दिए b² b × b² + 1 cb²। c गुना किए c² bc² c × c² + 1। इससे देखिए a कॉमन R1 से, b कॉमन R2 से, c कॉमन R3 से। a कॉमन लेंगे a² + 1 b² c², a² b² + 1 c², a² b² c² + 1। दोनों कटा और वर्ग लिखे c1 के स्थान में c1 + c2 + c3। तीनों को जोड़ दिए, जोड़ के रिजल्ट आपका 1 + a² + b² + c²। कॉमन इससे निकाली 1 1 1 बचा। R1 में लिखे R1 - R2, R2 में लिखे R2 - R3, घटा दिए तो 0 -1 0, यहाँ भी घटाए 0 1, यहाँ -1। डिटर्मिनेंट तोड़ते हैं, बीच का एलिमेंट माइनस के चिन्ह, सामने रो कॉलम ढके चारों एलिमेंट, -+ 1, ये दोनों 0, ये आपका 1। इस प्रकार से a² + b² + c² + 1 आया। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं, इसको एकदम रट जाइएगा। ये जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। तब कहता है कि a के डिटर्मिनेंट किसके बराबर, तो इसमें थ्योरी बताए थे कि जितना मल्टीप्लाई रहेगा उतना लिखना, और जे रो जे कॉलम रहेगा उतना का पावर बनाना, और बगल में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर रट जाइए, जो गुना a में रहेगा वही लिखना है। 3 रो 3 कॉलम है, इसलिए पावर 3 बनाए हैं, बगल में डिटर्मिनेंट a लिख दिए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो C नंबर आपका करेक्ट होगा। मेथड रट जाइए, k गुना है तो देखिए k लिखिए, 3 रो 3 कॉलम तो पावर 3 दिए, बगल में डिटर्मिनेंट दिए। मान लिया ये 2 रो 2 कॉलम है, मान लीजिए 2 रो 2 कॉलम है, तो चलो k पहले लिखेंगे, पावर 2 देंगे, बगल में डिटर्मिनेंट e। तो ये आपका रूल है। इस ऑब्जेक्टिव को एकदम आप रट जाइएगा। k गुना तो k लिखे, 3 रो 3 कॉलम, पावर 3 बैठाए, बगल में डिटर्मिनेंट ए दिए। यह एक ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से। Which of following is correct? निम्नलिखित में कौन सही है? 4 ऑप्शन है। डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो होता है एक वर्ग मैट्रिक्स होता है। अब ये सही कि गलत, तो यह देखिए एक वर्ग मैट्रिक्स लिखते हैं और समझिए क्या यही डिटर्मिनेंट है, तो नहीं, यह डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तब होगा जब यहाँ पर आपको सीधा लकीर होगा। और प्रश्न में कहा है कि मैट्रिक्स जो वर्ग मैट्रिक्स होता है वह डिटर्मिनेंट होता है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका गलत है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में जो संख्या होता है बिल्कुल मैट्रिक्स के संख्या के जैसा सजावट होता है। तो यह देखिए मैट्रिक्स, देखिए लिख दिए हैं, और सोचिए क्या इसमें नंबर डिटर्मिनेंट में रहता है, तो नहीं रहता ऐसा नंबर, क्योंकि इसमें रो कॉलम की संख्या बराबर नहीं है और डिटर्मिनेंट में रो और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत। समझ लीजिए फिर से, कहलके कि मैट्रिक्स में जो नंबर जैसन रहता है हुआ वैसने डिटर्मिनेंट में रहता है, तो मैट्रिक्स में तो ऐसा भी नंबर रहता है, लेकिन ऐसा डिटर्मिनेंट में होता नहीं है, अर्थात बी नंबर गलत।
डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट में जो संख्या सजावट रहता है वो बिल्कुल वर्ग मैट्रिक्स की तरह होता है। तो एकदम ये बात करेक्ट है। जैसे वर्ग मैट्रिक्स में रो कॉलम की संख्या बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट में भी रो कॉलमों की संख्या बराबर, अर्थात जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर करेक्ट। पहला क्या कहा, डिटर्मिनेंट जो है वह एक वर्ग मैट्रिक्स है। तो वर्ग मैट्रिक्स कभी डिटर्मिनेंट नहीं होता है, इसको आप डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ सकते। दूसरा ऑप्शन कहा कि डिटर्मिनेंट में जो नंबर होता है बिल्कुल मैट्रिक्स के नंबर के तरह सजावट होता है, तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा सजावट भी होता है और ऐसे सजावट डिटर्मिनेंट में नहीं रहता है। तीसरा कहा कि डिटर्मिनेंट में जो नंबर का सजावट होता है वो वर्ग मैट्रिक्स की तरह होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होता है। एकदम करेक्ट। डिटर्मिनेंट का जो नंबर होता है, यह देखिए ऐसने सजावट डिटर्मिनेंट में भी होता है, बस ये लाइन आपका बदलल रहता है। तो डिटर्मिनेंट में संख्या का सजावट बिल्कुल वर्ग मैट्रिक्स की संख्या के सजावट की तरह होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त। अब जरा थ्योरी सीख ले, नया चैप्टर की ओर। अच्छा समझिएगा एकदम। यह एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, और जिसका हिंदी होता है शीर्ष। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग एंगल कहते हैं, कोण, और इसको हम लोग साइड कहते हैं, भुजा। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, 3 गो एंगल होता है, 3 गो साइड होता है। त्रिभुज के परिभाषा था 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो यह आपका जो है एक ट्रायंगल है, ये सब उसके वर्टेक्स। किसी त्रिभुज के वर्टेक्स दिए हुए हैं और पहला वर्टेक्स को x1 y1 पढ़ते हैं, दूसरा वर्टेक्स को x2 y2 पढ़ते हैं, तीसरा वर्टेक्स को x3 y3 पढ़ते हैं। यदि आपको एरिया निकालना रहे तो सबसे पहले यहाँ हाफ लिखना है। पहला वर्टेक्स x1 y1, दूसरा वर्टेक्स x2 y2, तीसरा वर्टेक्स x3 y3, और डिटर्मिनेंट को बंद कर देता है। तो ये आपका रिजल्ट है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसका हल यदि निगेटिव आता है तो आपको मोड लगा करके प्लस करना पड़ेगा। इतना इससे काम नहीं चलता है। कहता है एरिया जो होता है इतना का मॉडुलस होता है, मापांक होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ये कुल है। इसीलिए कहा गया है कि जब भी एरिया निकालना यदि निगेटिव आवे तो उसको मोड लगा के बंद कर देना, क्योंकि एरिया एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं होता है। लेकिन एक बात है कि डिटर्मिनेंट जब टूटता है तो उसका 3 आंसर आता है। उसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका मान निगेटिव भी हो सकता है, उसका मान 0 भी हो सकता है। तो 0 पर चर्चा थोड़ा देर बात करेंगे। हम निगेटिव पॉजिटिव की बात करते हैं। इसीलिए आंसर में कभी भी एरिया निगेटिव नहीं दिया जाता है। अदिश राशि के कारण, स्केलर क्वांटिटी कारण क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है। लेकिन जब क्वेश्चन में हमको
एरिया देवल रहता है, जैसे एरिया बराबर 5 देवल रहे तो इससे हम लोग प्लस माइनस ले चलते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का हल पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। तो रट जाइए, आंसर हमेशा धनात्मक आपको देना है। लेकिन मान लो एरिया बराबर कुछ देवल रहे तो आपको प्लस माइनस लेके चलना है, जिससे आपको 2 आंसर की प्राप्ति होगा। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, वर्ग मात्रक जरूर लिखना है, जेकर अंग्रेजी होता है स्क्वायर यूनिट। तो जब भी एरिया निकाली, कोई भी चैप्टर हो, इंटीग्रेशन हो, डिटर्मिनेंट हो, हर जगह जब भी एरिया निकाले तो आप सबसे पहले वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट आप जरूर लिखें। तो जब भी त्रिभुज का एरिया होता है, सबसे पहले हाफ, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स 1 1 1 होता है। और इसका मान यदि माइनस में आवे तो प्लस में लिखना है, मोड़ लगा के प्लस कर देना है, और अंत में स्क्वायर यूनिट वर्ग मात्रक जरूर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं 4 कॉलिनियर। कॉलिनियर के 2 हिंदी होता है, एक होता है संरेख, दूसरा होता है एक रैखिक। तो संरेख का हम बात कर रहे हैं, और यह देखिए यहां पर संरेख का चर्चा हम कर रहे हैं। यह देखिए 3 गो बिंदु कॉलिनियर है, संरेख है। पहला बिंदु हम x1 y1 कह दिए हैं, दूसरा बिंदु हम x2 y2 कह दिए हैं, और तीसरा बिंदु हम x3 और y3 कह दिए हैं। यदि 3 बिंदु कॉलिनियर होते हैं तो इससे किसी त्रिभुज का रचना संभव नहीं होता है। ऐसी हालत में एरिया ऑफ ट्रायंगल और त्रिभुज का जो एरिया होता है वो आपका हो गया 0 के बराबर। तो यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, कह देना है आपको तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर। तो कोई डिटर्मिनेंट टूटता है, 3 आंसर आता है, एक प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा 0। प्लस आएगा तो वही आंसर, माइनस आएगा तो मोड़ लगा प्लस कर देना है, और 0 आ गया तो कह देना है कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। यह देखिए एक लाइन है, और लाइन पर 2 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है। ये आपका पहला पॉइंट x1 y1 है, अगला पॉइंट x2 और y2 है, और कहता है इक्वेशन बताइए, इस लाइन का समीकरण बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहिए तो आपके लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होता है 2 बिंदु, इसलिए एक बिंदु अपने से ले लिया गया है, वो आपका XY लाइन पर ही बिंदु है। अब तीनों बिंदु एक रेखा पर है, अर्थात एरिया का मान 0, रिजल्ट यहाँ हाफ। सबसे पहले XY, आगे आपका x1 y1, आगे x2 y2, और आगे आपका यहाँ पर 1 1 1, और इधर रिजल्ट 0। हाफ जाके उन्हें 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ हाफ लिखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आपका डिटर्मिनेंट का पूरा थ्योरी खत्म। फिर समझिए, वर्टेक्स दिया हुआ हो, एरिया मांगे, सबसे पहले हाफ, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स 1 1 1, डिटर्मिनेंट तोड़ना है, और अंत में वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है। कॉलिनियर मांगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मान 0 ला देना है। इक्वेशन मांगे तो सबसे पहले XY, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु 1 1 1, डिटर्मिनेंट का हल 0। अच्छा सजाइए, यह लाइन का समीकरण आपका होगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, आप त्रिभुज के एरिया बताइए। हुज वर्टेक्स, जिसके शीर्ष यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए एरिया बराबर बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाफ,
पहला वर्टेक्स 1 0, अगला वर्टेक्स 6 0, अगला वर्टेक्स 4 3 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट को तोड़ते हैं। सबसे पहले हाफ 1 लेते हैं, सामने रो कॉलम ढके 0 3 1 1, प्लस फिर 1 लेते हैं, सामने रो कॉलम ढके 6 4 0 3, और इसको हम सोल्व कर देते हैं। रिजल्ट यहाँ हाफ, ये 1 हो गया, 0 -3 हो गया, यहाँ पर आपको हो गया 6 3 18 -0। अब इसको सोल्व कर देते हैं हाफ, ये -3 प्लस 18 घट करके 15/2, और अंत में यहाँ पर देख लिए लिख लिए स्क्वायर यूनिट। एकदम रट जाइएगा। सबसे पहले हाफ, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स 1 1 1। डिटरमिनेंट तोड़े एक लिए, रो कॉलम ढके 0 3 1 1, 0 तो 0 हो जाएगा, फिर एक लिए, रो कॉलम ढके 6 4 0 3, सोल्व कर दिए 0 -3 18 -0 गुना किए -3 प्लस 18 घट करके 15/2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। वही क्वेश्चन है, वर्टेक्स दिया हुआ है, एरिया बताना है। तो एरिया बराबर सबसे पहले हाफ, पहला वर्टेक्स 2 7, अगला वर्टेक्स 1 1, अगला वर्टेक्स 10 8 1 1 1। डिटरमिनेंट तोड़ते हैं, हाफ ले लिए, 2 लेते हैं, रो कॉलम ढकते हैं 1 8 1 1, आगे -7 लेते हैं, रो कॉलम ढकते हैं 1 10 1 1, आगे +1 लेते हैं, रो कॉलम ढकते हैं 1 10 1 8, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिजल्ट यहाँ हाफ आया। 2 लिए, ये दोनों गुना 1, ये दोनों आपका 8, -7 लिए, ये आपका 1, ये आपका 9, प्लस 1 लिए, यहाँ 8 और माइनस आपका 10। अब इसको तोड़ते हैं, रिजल्ट हाफ, ये सब दुनिया आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 8 सतह देखिए 56 हो जाएगा, और माइनस आपका 2 होगा, ये आपका 16 56 घटेगा तो आपका बचेगा 40, और 40/2 का मतलब 20, और अंत में लिख दिए यहाँ पर वर्ग मात्रक। फिर देखिए, सबसे पहले हाफ, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स 1 1 1। किसी भी त्रिभुज की एरिया निकालने के 3 मेथड होता है। एक डिटरमिनेंट मेथड है, दूसरा इंटीग्रेशन मेथड है, तीसरा वेक्टर मेथड है। तो क्वेश्चन में एकदम क्लियर लिखा हुआ रहता है, यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड, यूजिंग वेक्टर मेथड, और जिस रूल से बोले उसी रूल से एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स 1 1 1। डिटरमिनेंट तोड़े 2 लिए, रो कॉलम ढके 1 8 1 1, -7 लिए, रो कॉलम ढके 1 10 1 1, प्लस 1 लिए, रो कॉलम ढके 1 10 1 8। इसको सोल्व किए, 1 -8, यहाँ 0 -9 नहीं होगा, 0 -10, और ये आपका 8 -10, ये आपका हो गया यहाँ पर 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 9 9 7 63, ये आपका 63, और ये आपका -2, ये आपका रिजल्ट हो गया 16 16 और 63 घटा देते हैं, और 63 में 16 घटाइए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो 63 में देखिए यहाँ पर 16 घटा देते हैं, सामने घटा लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर 13 में 6 जाएगा, बचेगा 7, और ये आपका 5 में 1 जाएगा 4, अर्थात टोटल रिजल्ट 47, और अंत में आपका रिजल्ट 47/2 हो गया। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहाँ भी आपको वर्टेक्स दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो सबसे पहले एरिया,
यहाँ पहला वर्टेक्स -2 -3, अगला वर्टेक्स 3 2, अगला वर्टेक्स दिया है 1 1 1 है। डिटर्मिनेंट तोड़ते हैं, हाफ लेते हैं, -2 लिए, सामने रो कॉलम ढके, 2 - 8 1 1। अब ये -3 लिए, सामने रो कॉलम ढके, 3 - 1 1 1। अब ये देखिए +1 ले लिए, सामने रो कॉलम ढके, 3 - 1 2 - 8। फिर से मिला लीजिए, -2 लिए, सामने रो कॉलम ढके, 2 - 8 8 1। -3 लिए, रो कॉलम ढके, 3 - 1 1 1। +1 लिए, रो कॉलम ढके, 3 - 1 2 - 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका -2, ये रिजल्ट 2, ये आपका +8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 प्लस आपका 1। इसको हल करें, 8 या 24, और ये आपका +2। इस प्रकार से रिजल्ट यहाँ हाफ, ये आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये आपका 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये आपका घट करके -22 हो जाएगा। तो अब ये घटेगा आपको तो 10 बचेगा, 10 20 आपका 30 हो जाएगा, 30/2 का मतलब -15 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ मोड लगा दिए हैं, और इस तरह से रिजल्ट यहाँ 15, और अंत में यहाँ लिख दिए हैं वर्ग मात्रक स्क्वायर में। फिर से देख लें, 2 + 8, 3 + 1, -24 + 2, 10 दूनी 20, 4 तिया 12, ये आपका 22, 22 और 20 होता है 42, 42 में 20 घटेगा 15, 12 घटेगा 15, सॉरी 30, 30/2 15। निगेटिव आया, मॉड यहाँ पर लगा दी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, साबित करें पॉइंट्स कोलिनियर है। उसके लिए एरिया का मान 0 लाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हाफ, यहाँ पर पहला बिंदु, ये आपका दूसरा बिंदु, ये आपका तीसरा बिंदु, और यहाँ पर रिजल्ट 1 1 1। इसकी वैल्यू 0 लाना है। आप यहाँ A B C, इसको जोड़ते हैं, A + B + C, A + B + C, A + B + C, 1 1 1, और वर्ग लिखे C2 में C1 + C2। A + B + C कॉमन ले लिए, और यहाँ बचेगा आपका ABC 1 1 1, और 2 कॉलम बराबर, डिटर्मिनेंट का हल 0, और इसलिए अंत में हम लोग कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, और बिंदु जो आपका है वह आपका कोलिनियर है। यहीं पर आपका कोलिनियर का शर्त खत्म। इससे कल आगे बढ़ेंगे।